Hey friends, how are you? Hoping so. Happy at home with friends and family. आज हम अपना फर्स्ट लेसन जो स्पोकन इंग्लिश का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ बात करने वाले हैं। जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो ये रिटन इंग्लिश से बहुत ही अलग है। जैसे आज तक हम 10th 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम सीखते आए हैं, हमने इंग्लिश सीखा है, हमने इंग्लिश बात करना सीखा है, हमने इंग्लिश लिखना सीखा है। लेकिन जब हम प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, प्रॉपर जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ को बहुत डरे हुए रहते हैं हमेशा, और वो चीज़ क्या है? ग्रामर, व्याकरण। जिस व्याकरण के बारे में हर एक कोई टेंशन में रहता है, प्रेशर में रहता है, उलझन में रहता है कि हम इस ग्रामर से कैसे छुटकारा पाए। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक हम इस ग्रामर का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो जो भी कुछ बात आप कर रहे हो, जो भी कुछ आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो, जहां पर भी आपकी दो चीज़ें आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है तो वो बात करने का सेंस नहीं आएगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं छोटे छोटे सेंटेंस में, और इन सेंटेंस में अगर हमें ग्रामेटिकल सेंस नहीं है तो ये जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं, वट एवर वी आर स्पीकिंग, दैट विल बिकम रॉन्ग, और वो सेंस गलत जाएगा। अगर हम गलत भाषा का इस्तेमाल करके सामने वाले से अगर आप बात करते हो या आपकी फीलिंग्स उनके तक पहुंचाते हो, तो ये फीलिंग्स गलत जाएगी। अगर इस गलत फीलिंग को सही फीलिंग्स में अगर लाना है तो उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक ढांचा में हमें डालना पड़ेगा। और वो ढांचा स्टार्ट कहां से होता है? वो ढांचा स्टार्ट होता है आपके सेंटेंस से। जो सेंटेंस, जो लाइन आप दोहराते हो, जो कुछ शब्द आपके मुंह से बाहर निकलते हैं, वो अगर एक प्रॉपर फॉर्मेशन में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर रहेंगे तो बात करने का एक सेंस अलग आएगा। देखो, हम बात करते हैं सेंटेंस की। जब भी हम कुछ ना कुछ सामने वाले से वार्तालाप करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सेंटेंस में बात करते हैं। तो ये सेंटेंस होता क्या है एग्जैक्टली? अगर सेंटेंस को समझ लेना है तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पर मैं आज आपको ज्यादा ग्रामेटिकल टर्म्स में नहीं लेके जाऊंगा, जहां पर मैं आपको ग्रामेटिकल ज्यादा नहीं खींचूंगा, डेफिनेशंस नहीं बोलूंगा, लेकिन हर एक चीज सिंप्लीफाई में अगर आपको समझती है, आपकी तरफ पहुंचती है, तो आपको भाषा सीखने का मजा आएगा। देखो, सेंटेंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन जो रेनन मैर्टिन की बुक में दिया है, या तो किसी भी प्रॉपर ग्रामर बुक में दिया है, तो सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस इज a group of words. Actually, it's a group of words. शब्दों का एक समूह which makes complete sense, एक पूरा सेंस बनाता है, एक पूरा अर्थ बनाता है। That makes a sentence. A group of words which makes complete sense is called a sentence. लेकिन अगर यही सेंस प्रॉपर नहीं हुआ तो ये क्या होगा? नॉनसेंस। कैसे? Group of words which does not have
Any sense, group of words which does not have any sense is called nonsense. जहां पर हम बहुत सारे शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनका ढांचा बनाते समय अगर सेंस नहीं आ रहा है तो उसे हम नॉनसेंस कहेंगे। हमें तो नॉनसेंस नहीं बात करना है, हमें तो सेंस बात करना है। अगर सेंस सीखना है तो सेंटेंस सीखना पड़ेगा, और अगर सेंटेंस सीखना पड़ेगा, सेंटेंस सीखना है तो हमें टेंस भी सीखना पड़ेगा। अभी ये नया क्या है? यू नो व्हाट, इट्स रियली वेरी एंजॉयिंग थिंग्स when we speak about a sentence. So what is a sentence? Sentence, ये जो एक वर्ड है, ये शब्द जो है, तो जिसको हमने दो हिस्सों में बांटा है, जिसको एक तरफ पे हमने सेंस, दूसरी तरफ पे हमने टेंस। जो सेंटेंस है इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसको हमने क्या किया है, एक को बनाया है सेंस, दूसरे को बनाया है टेंस। तो ये सेंस ऑफ टेंस इज बिकम सेंटेंस। मतलब जहां पर ये दो चीजें साथ में चलेगी, सेंस एंड टेंस, ये जब दो चीजें साथ में चलेगी तब जाकर आपका सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस सीखने के लिए आपको टेंस भी सीखना पड़ेगा। तो अभी टेंस क्या है ना? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम सेंस एंड टेंस दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप टेंस की बात करेंगे तो टेंस क्या है? टेंस इज द सेंस ऑफ टाइम। सेंटेंस में हम प्रॉपर सेंस की बात करते हैं और टेंस में हम प्रॉपर टाइम की बात करते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, जब दोनों को हम मिलाएंगे, तो एक अच्छा ग्रामेटिकल सेंस एंड टेंस बनेगा और आपकी गलतियां कम होकर आपकी फीलिंग्स प्रॉपरली विथ प्रॉपर मीनिंग, पूरे अर्थ के साथ, पूरे मीनिंग के साथ सामने वाले तक पहुंचेगी। भाषा एक ऐसी चीज है, कम्युनिकेशन, जो दो लोगों को एक दूसरे की फीलिंग समझाने के लिए हेल्प करती है। कम्युनिकेशन दो तरह का है। जैसे हम बात करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन, जिसे हम बात करते हैं, एंड रिटन कम्युनिकेशन। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश क्या है? स्पोकन इंग्लिश है ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉट द रिटन कम्युनिकेशन। तो अगर रिटन कम्युनिकेशन नहीं है तो हमें लिखना कुछ भी नहीं है। करना क्या है? हमें बोलना सीखना है। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है कि जो हम सिंपल वे से बात कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाया। अगर मेरे हिसाब से कोई भी एक अच्छा आदमी जो प्रॉपर बात करना चाहता है, इंग्लिश बात करना चाहता है या कोई भी भाषा बोलना चाहता है, अपनी फीलिंग्स सामने वाले की तरफ पहुंचाना चाहता है, तो वो बहुत छोटे छोटे शब्दों में अपनी फीलिंग्स सामने वाले की तरफ पहुंचाता है। जैसे कि हम अगर देखें तो इसमें लेट अस से कि मैं बात कर रहा हूं, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे सवाल पूछना है तो आप इसको ही कहेंगे, क्या मैं बात कर रहा हूं? सवाल पूछ के अगर मुझे फिर से क्वेश्चन करना है, क्या मैं बात नहीं कर रहा हूं? अगर सामने वाले को आपने क्वेश्चन पूछकर कहना है तो आप क्या कहें? मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको जवाब देना है तो आप बोल सकते हो हाँ मैं बात कर रहा हूं,
नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इन शब्दों के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। अगर इंग्लिश में इसे अगर कहेंगे सिंपल वे में, तो हम कैसे बात कहेंगे? मैं बात कर रहा हूं। यह हो गया मेरा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। टेंस के बारे में हम बाद में बात करने वाले, लेकिन अभी जस्ट आज एक फर्स्ट पार्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाषा होती क्या है, लैंग्वेज होती क्या है। इसके बाद में हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या तो सिंप्लीफिकेशन वे से हम बात कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली कम्युनिकेशन, भाषा क्या होती है, बस इतना ही बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आज के दिन सब हमने जंबल कर दिया, सब साथ में लेकर आ गए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो हम किस चीज के ऊपर आ रहे थे कि मैं बात कर रहा हूं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? आई एम स्पीकिंग। मैं बात नहीं कर रहा हूं। सिंपल वे, आई एम नॉट स्पीकिंग। क्या मैं बात कर रहा हूं? अगर मैं सवाल पूछता हूं आपसे, क्या मैं बात कर रहा हूं? एम आई स्पीकिंग? क्या मैं बात नहीं कर रहा हूं? एम आई नॉट स्पीकिंग? मैं क्या बात कर रहा हूं? वॉट एम आई स्पीकिंग? हां, मैं बात कर रहा हूं। यस, आई एम स्पीकिंग। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूं। नो, आई एम नॉट स्पीकिंग। मुझे नहीं लगता कि इन शब्दों के अलावा और कुछ नया हम बात करते हैं इंग्लिश भाषा में या तो किसी भी भाषा में। अगर हमें इन चीजों को ध्यान रखना है, अगर हमें इन चीजों की तरफ देखना है, अगर हमें अच्छी और सिंपल लैंग्वेज सीखना है, तो हमें बस छोटे छोटे शब्दों से स्टार्ट करना है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, आने वाले 10 दिनों में या आने वाले 10 वीडियोस में आपके अंदर कम से कम उतना कॉन्फिडेंस तो 100% रहेगा कि आप खुद होकर इंग्लिश बात कर पाएंगे। सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है हमें। एक, व्हाट इज सेंटेंस। सेकेंड, व्हाट इज टेंस। टू लर्न टेंस, it becomes very tense because tense is already a tense. So don't be tense to learn tense because tense is only a tense. But without tense, you will not be learning sentence. So learn the sentence along with tense. So tense is tense, but you don't be tense. Keep in mind, छोटे छोटे शब्दों के साथ स्टार्ट करना है, छोटे छोटे शब्दों को प्रैक्टिस करना है। बहुत सारी बार आपके फ्रेंड सर्कल से बात करना शुरू करना है, उनसे वार्तालाप करना है, छोटी छोटी चीजें पढ़ना शुरू करना है, छोटे छोटे वर्ब्स लर्न करना है। इंग्लिश में किस चीज को क्या कहते हैं इसे समझ लेना है। इंग्लिश इज वेरी सिंपल, डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। इतनी सिंपल भाषा है कि इसे हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड की है ग्रामेटिकल टर्म्स यूज करते हुए। हमें ग्रामर सीखना है, लेकिन ग्रामर सीखते सीखते इसे सिंप्लीफिकेशन से जज भी करना है, समझना है कि सेंटेंस बनता कैसे, छोटी छोटी सेंटेंस से हम आगे बढ़ते कैसे। जैसे आपको आने वाले समय में लर्न क्या करना है, आपका अगर मैं होमवर्क कहूं तो आपको केसेस, विभक्ति, जो हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, जो 3 अलग अलग केसेस सीखे थे, अभी आपके दिमाग में ये सवाल तो
100% आया होगा। ये केसेस क्या है? तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। नॉर्मली अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल वे है, जो हमने हमारे सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में सीखा था। लेकिन आज के दिन हमें इस केसेस का यूटिलाइजेशन करते हुए इंग्लिश भाषा सीखनी है। वो होता क्या है? आपने सुना होगा आई, ही, शी, इट, दे, वी एंड यू। ये है प्रोनाउंस। अभी प्रोनाउन क्या होता है? ये जो नाम के अलावा जिसे यूज किया जाता है, द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम के अलावा जो यूज करते हैं शब्द प्रोनाउन। नाउन इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एंड प्रोनाउन इट्स अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाम के अलावा जिसे यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउंस हमें सीखना है। आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू। इसको आगे बढ़ाते हुए हम कैसे करेंगे? आई मी बनेगा और मी माई बनेगा। ही हिम बनेगा और हिम हिस बनेगा। शी हर बनेगा, हर हर बनेगा। इट इट बनेगा और इट इट्स बनेगा, है ना। दे देम बनेगा और देम देयर बनेगा। यू यू एंड योर, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे? वी, अस एंड आवर। आई मतलब मैं, मी मतलब मेरा, माई मतलब मेरा, मैं और मेरा। ही मतलब वो, किसी भी पुरुषवाचक को हम ही कहेंगे। हिम मतलब उसे और हिस मतलब उसका। फॉर एग्जाम्पल, ये कार उसकी है, ये पेन उसका है। जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि हिस। शी हर हर, इट इट इट्स, ना। यू यू योर्स, दे देम देयर एंड वी अस आर। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखकर आप बात कीजिए, इसे लर्न कीजिए। ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए काम आएगा। आज के लिए मैं ये छोटा सा होमवर्क आपको देता हूं और कल हम इसी समय एक नए टॉपिक के साथ इंग्लिश को आगे कैसे बढ़ाएं इसके बारे में सीखने वाले हैं। जैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया है स्पोकन इंग्लिश सीखने का, ऐसा ही इनिशिएटिव आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को लेने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए। जैसे हम ग्रो होने की सोच रहे हैं, वैसे उन्हें भी ग्रो होने के लिए एक चांस दीजिए। आपकी तरफ से ये स्पोकन इंग्लिश का गिफ्ट उन्हें भी दे दीजिए, ताकि वो भी साथ साथ में ग्रो हो सके। मैं सलमान खान की एक मूवी देखी थी जिसमें उसने कहा था कि जैसे मैं आपको हेल्प करता हूं तो आप मुझे उस हेल्प का रिटर्न ना कीजिए, लेकिन आप ऐसे ही 3 लोगों को आगे हेल्प कीजिए और उन्हें भी कहो कि आप आने वाले 3 लोगों को हेल्प करो। इससे क्या होगा कि आपकी भी जरूरत पूरी होगी और साथ साथ में आपके साथ 3 लोगों की और लोगों की जरूरतें भी पूरी होगी, जिससे यू ग्रो एंड वी विल ग्रो, आई विल ग्रो एंड यू विल ग्रो, व्हेन ऑल विल ग्रो इंडिया विल ग्रो एंड वी नीड टू ग्रो। हमें बढ़ना है, एक जगह पे नहीं रहना है। ये फ्री जो समय है अपने पास, इसका पूरा यूटिलाइजेशन हमें इन दिनों करना है, ताकि आने वाले समय आपका जॉब, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज जो भाषा के ऊपर निर्भर करती है, वो पूरी पूरी आप इन दिनों सॉल्व कर सकते हो। जस्ट टेक एन इनिशिएटिव।
It is always possible to learn English in easy manner. अगर आप सीरियसली इस चीज को आगे बढ़ाते हो तो। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मुझे आपको आने वाले समय में सर्विस देने का मजा आ सके। जैसे आप आज सब्सक्राइब करते हुए मेरे वीडियोस देख रहे हो, वैसे ही आपके 3 फ्रेंड्स, उनके 3 फ्रेंड्स, उनके 3 फ्रेंड्स इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप ये चीज अगर कुछ लोगों के पास पहुंचाते हो तो ये एक शिक्षक की, एक गुरु की गुरु दक्षिणा मैं आपसे मांगूंगा। जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर योर कमेंट्स कि आपको कैसा लगा, और आने वाले समय में हम साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। टिल देन, practice, learn and watch my videos.